राधे राधे सभी को। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के नियम और पूजा विधि बताने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान के बाद महिलाएं नए कपड़े, चूड़ियां पहने और माथे पर सिंदूर लगाएं। अपनी पूजा की सामग्री मंदिर में एकत्रित कर लें। फिर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रख लें और रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 से 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद वट या बरगद के पेड़ की जड़ को जल अर्पित करें। गुड़, चना, फल, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें और सुनें। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर पीले या लाल रंग का धागा बांधकर वट के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय सौभाग्य और पति के लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री के दिन महिलाएं घर में बड़ों और विवाहित महिलाओं से आशीर्वाद लें और सभी के चरण स्पर्श करें। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं व कपड़े दान करें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को भूल के भी काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही यह माना गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। साथ ही कुछ नियमों का भी पालन करें। जैसे यदि आप इस साल पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें और फिर उस स्थान को गंगाजल के छिड़काव से पवित्र कर लें। इतना करने के बाद वट वृक्ष और बरगद के पेड़ की पूजा करें और पूजा के समय धूप दीप अवश्य जलाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें और उसके चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटकर परिक्रमा करें और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहने और वट सावित्री व्रत कथा जरूर सुनें। इसके बाद चने और कुछ पैसे अपनी सास को दें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। माना जाता है कि इस वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। शहरी इलाकों में बरगद का पेड़ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं पेड़ की टहनी को लाकर घर पर ही पूजा कर लेती हैं। जबकि मान्यता के मुताबिक किसी भी हरे भरे पेड़ को तोड़ना पाप का भागी बनता है, खासकर उस पेड़ को जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। कई बार पूजा के बाद इस टहनी को लोग कचरे में फेंक देते हैं, जिससे शुभ फल मिलने की बजाय पाप चढ़ जाता है। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ वट सावित्री व्रत के सभी नियम कानून समाप्त होते हैं। अगर आप वट सावित्री की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से सुन सकते हैं। धन्यवाद।